वीरांगना अवंतीबाई जिला महिला चिकित्सालय में स्तनपान कक्ष का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ मंडलायुक्त श्रीमती रोशन जैकब के मार्गदर्शन में वीरांगना अवंतीबाई जिला महिला चिकित्सालय के बाल रोग विभाग में स्तनपान कक्ष नर्सिंग यूनिट का उद्घाटन बृहस्पतिवार को हुआ। यह स्तनपान कक्ष लखनऊ लेडीज सर्कल 84 एवं लखनऊ राउंड टेबल 136 की पहल पर लेडीज सर्कल इंडिया के प्रोजेक्ट आयुष्मान के अंतर्गत स्थापित किया गया है। स्तनपान कक्ष का शुभारंभ करते हुए डा. ज्योति मेहरोत्रा, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि यह स्तनपान कक्ष बहुत उपयोगी है। यहाँ पर जो भी महिलाएं आती हैं या वार्ड में रहती हैं, उन्हें बच्चों को फीड करने में उन्हें अब किसी तरह झिझक नहीं होगी। स्तनपान हर बच्चे का अधिकार है। 6 माह तक बच्चे को केवल स्तनपान कराना चाहिए। इसको लेकर जन जागरूकता बहुत जरूरी है। इस अवसर पर वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलमान ने कहा कि जन्म के 1 घंटे के अंदर यानी गोल्डन आवर में नवजात को स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम बच्चे को जरूर दे। बच्चे का पहला टीका होता है। यदि किसी कारणवश बच्चा स्तनपान नहीं कर पा रहा तो दूध निकाल कर कटोरी चम्मच से पिलाए। 6 माह तक बच्चे को ऊपर का कुछ भी न दे। 6 माह के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ अर्धठोस आहार देना शुरू करें। इस अवसर पर लखनऊ लेडीज सर्कल 84 की चेयर लेडी आरुषि पांडे ने कहा, यह कक्ष विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाएगी। लेडीज सर्कल इंडिया का उद्देश्य सदैव महिला सशक्तिकरण और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना रहा है। लखनऊ राउंड टेबल 136 के चेयरमैन सिद्धार्थ सक्सेना ने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता दिलाना हमारा मुख्य ध्येय है। यह परियोजना उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. रंजना प्रसाद, संस्था के सदस्य प्रगति सक्सेना, शिरीन अग्रवाल सहित अन्य चिकित्सक, कर्मचारी और लाभार्थी मौजूद रहे। ABL न्यूज से सलीम खान के साथ लखनऊ मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। इसमें पंखा लगा है, लाइट लगी है, शीशा लगा है, आराम से और जो भी बच्चों की माएँ हैं वो दूध पिला सकती हैं। तो ये एक कमरा है जिसमें आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन आज हुआ है हमारे यहाँ और हम उनके बड़े आभारी हैं। और साथ में आप हमारे यहाँ ये देख रहे हैं कि हमने जो भी बच्चे दस्तों के आते हैं हमने वो वाला कार्नर हमने बना रखा है। यहाँ घोल बनवाते हैं हम रोज़। हमारे जो कर्मचारी हैं हमारे, आप देख सकते हैं, जो राबिया हैं, हमारे बच्चन साहब हैं, हमारी सोनी है, हमारे जो कर्मचारी है, हमारी जो ANM बहन जी है, रेशमा हैं, नीलम है, ठीक है, और ऋतु हैं, यास्मीन है, ये सब हमारा बड़ा आज ये केबिन बना हुआ है जी। ये किस लिए बना है, किस विषय पे, किस काम के लिए बना है, जरा इस पर जी, आज हमारा जो लखनऊ की एक NGO है, लेडीज़ सर्किल ऑफ लखनऊ, उसकी जो चेयरपर्सन है मिसेस आरुषि पांडे जी, उन्होंने हमें ये स्तनपान करके, जिसमें पंखा भी लगा हुआ भी है और उनके बैठने की सुविधा प्राप्त है, उसमें लाइट का इंतजाम भी है, तो उसमें वो बैठ के दूध अलग से पिला सकती हैं। और साथ ही हम जब जो माएँ आती हैं हम उनको महत्व बताते हैं कि आप अपना ही दूध पिलाएं। तो उनको एक तो ये होता है कि अगर कोई परेशानी आ रही है, वो दूध वहाँ पिलवा रही हैं। कभी कभी ये होता है माओ को दूध पिलाने में परेशानी आती है, तो हमारे कर्मचारी उस रूम में जाके देख भी लेता है कि वो दूध कैसे पिला रही हैं और क्या परेशानी आ रही है। तो हमें ये सुविधा जो उन्होंने प्रदान करी है, हम उसके बहुत आभारी हैं। और इस स्तनपान कक्ष का जो उद्घाटन है हमारी सुपरिटेंडेंट इन चीफ डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा ने करा आज। और हम जो लेडीज सर्किल है उसके सभी पदाधिकारियों के आभारी हैं, जिनकी वजह से आज हमारे OPD में ये स्तनपान केंद्र स्थापित हुआ। ये बच्चा बेबी ऑफ मंतशा करके था और ये हमारे यहाँ 31 हफ्ते पे ही डिलीवरी हो गई थी। और जब बच्चा पैदा हुआ वो 1610 ग्राम का था और उसको पैदा होते ही सांस लेने में बहुत दिक्कत थी। तो जब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे बच्चों को मशीन पर रखने की ज़रूरत होती है, जिसको CPAP मशीन कहते हैं। और वो मशीन हमारे सरकार ने हमें प्रोवाइड की है, तो हमारे यहाँ 2 CPAP मशीन है। हमने उस बच्चे को मशीन पर रखा और वो 23 तारीख को पैदा हुआ था, 23 जुलाई को, और 2 दिन तक मशीन पर रखने के बाद वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ तो हमने उसको हटाया। लेकिन उसके अगले 2-3 दिन बाद वो फिर से सीरियस हो गया, उसको इन्फेक्शन हो गया था, तो हमने दोबारा फिर मशीन पे डाला 28 तारीख को और वो करीब 10 दिन तक हमारा उस CPAP मशीन पे चलता रहा। इसमें हमारी पूरी टीम, जिसमें स्पेशली
मैं तो था ही, और मेरे साथ डॉक्टर फैज़ान थे, डॉक्टर अभिषेक थे, डॉक्टर एच.एस. गुप्ता साहब थे, और एक थे डॉक्टर सिन्हा साहब थे। ये सब लोग लगे रहे, और साथ में हमारी स्टाफ नर्सेज भी उसमें उनका पूरा सहयोग रहा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे के जो घर वाले थे उन्होंने भी पूरा सहयोग करा। हमने इस बच्चे को रेफ़र किया था क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। तब तक उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम आप ही के रख के इलाज करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने लिख के दे दिया। तो हमने उसका पूरी केयर करी, और आज वो बच्चा हमारे पास जब डिस्चार्ज हुआ तो करीब उसका वज़न 80 ग्राम बढ़ चुका था। 1690 ग्राम का बच्चा डिस्चार्ज करा। उसको हमने कंगारू मदर केयर विधि सिखाई, और बच्चा माँ का दूध पीने लगा था, और आज वो 2 महीने का हो गया है। और आप फोटो में देख सकते हैं कि कितना सुंदर बच्चा है, और घर वाले उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही अगर किसी को भी अगर इस वक्त लगता है कि बच्चा सीरियस है या कम दिन का, कम वजन का है, तो हमारे अस्पताल में आए। हमारे यहाँ हर चीज़ सुविधा, हर चीज़ उसको फ्री मिलती है, खाने से लेकर दवाइयाँ, रहना, कोई खर्चा नहीं जाता है। तो हम सभी से अनुरोध है मेरा कि आप जो ये संदेश सुन रहे हैं सबको बताएं, और हमारे अस्पताल में ही इलाज करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे वाला मामला है या दूध पिलाने वाला का ये कैबिन बना हुआ है, इसके विषय में क्या आपको बताना है? हाँ, एक बहुत अच्छी शुरुआत आज अवंतीबाई में हुई है। ये आरुषि पांडे जी ने, जो लखनऊ लेडीज सर्कल की हैं इंचार्ज, उन्होंने एक यहाँ पे अलग सा कॉर्नर बनवाया है, जो बहुत नितांत आवश्यकता थी यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है बच्चे के लिए। और उन्होंने एक कॉर्नर वहीं बना दिया जहाँ पेशेंट्स आके दिखाते हैं, बच्चे माँ बाप दोनों आके दिखाते हैं। तो लेडीज़ को कई बार शर्म आती है कि कैसे हम स्तनपान कराएं बाहर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा छोटा सा केबिन बना दिया है कि उनका नंबर भी वहीं लगा रहेगा, ओपीडी में दिखा भी लेगी, और वो एक कोने में बच्चे को अपना दूध भी पिला लेगी, जो एक अमृत के समान होता है बच्चे के लिए। ये बहुत अच्छी पहल है, और इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। इसका बहुत फ़ायदा होगा, जो जनरल पब्लिक यहाँ आएगी, हमारे यहाँ जो माताएं आएंगी, उनके लिए इसको बहुत फ़ायदा होगा। ABL 24 न्यूज़, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।